श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय चतुर्थ सृष्टि के सर्जन की प्रक्रिया श्लोक संख्या 12 शब्दार्थ तात्पर्य के द्वारा श्री शुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया देहिक शक्ति प्रीतयाय देनाम अंतर्भवाया उपलक्ष्य भक्तमने शब्दार्थ श्री शुकः उवाच श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा नमः नमस्कार परस्मै परम पुरुषाय भगवान को भूयसे परम पूर्ण को सद उद्भव भौतिक जगत की सृष्टि स्थान इसका पालन पोषण निरोध तथा इसका संहार समेटा जाना लीलया लीलाओं से गृहीता स्वीकार किया शक्ति शक्ति त्रितयाया तीन गुण देहिनाम समस्त देहधारियों का अंतः भवाय अंतःकरण में निवास करने वाले को अनुपलक्ष्य अचिंत्य वर्तमने ऐसी गतियों वाला। अनुवाद शुकदेव गोस्वामी ने कहा मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के तीन गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक के शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण है और उनकी गतियां अचिंत्य है। तात्पर्य यह भौतिक जगत सतो रजो तथा तमो गुणों की अभिव्यक्ति है और इस भौतिक जगत की सृष्टि पालन तथा संहार के लिए परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर इन तीन प्रमुख रूपों को स्वीकार करते हैं। विष्णु के रूप में वे भौतिक रूप से सृजित प्रत्येक वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं। गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में वे प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में वे प्रत्येक जीव के शरीर में प्रवेश करते हैं। समस्त विष्णु तत्वों के उद्गम होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर परह पुमान या पुरुषोत्तम के रूप में संबोधित किया गया है, जैसा कि भगवद गीता 15.18 में वर्णन है। वे परम पूर्ण है, अतएव सारे पुरुषावतार उनके पूर्ण विस्तार है। भक्ति योगी यह वह एकमात्र विधि है जिससे कोई उन्हें जानने में सक्षम हो सकता है। चूंकि ज्ञानी तथा योगी भगवान की अनुभूति नहीं कर पाते, अतएव वे अनुपलक्ष्य वर्तमने अर्थात अचिंत्य गतिविधि वाले या भक्ति योग वाले भगवान कहलाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी भगवान को सादर नमस्कार करके अपनी कथा शुरू करते, बहिरंगा शक्ति की कथा शुरू करते हैं। और किस प्रकार प्रश्न पूछा था कि परीक्षित महाराज ने कि भगवान किस प्रकार ये भौतिक सृष्टि का सर्जन पालन पोषण करते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले क्या है, परस्मै पुरुषाय भूयसे। मैं ये पुरुषाय भगवान कैसे, परस्मै परम, इनको मैं इस भूय से परम पूर्ण को सादर नमस्कार करता हूं, नमः परस्मै। तो यहां से शुरुआत होती है। कल भी हमने देखा कि महाराज परीक्षित के प्रश्न पूछे जाने पर तुरंत उन्होंने जवाब देने के लिए भगवान का मन में स्मरण किया। पूरा विस्तार से हमने कल व्याख्या की कि हमें हमेशा भगवान का स्मरण करके भगवान की सेवा करनी चाहिए। स्मरण में रखना चाहिए मैं क्या कर रहा हूं, भगवान की सेवा। तो यहां पर भी यही किया उन्होंने। सुखदेव गोस्वामी ने कहा मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूं। तो यहां से वो शुरू करते हैं सृष्टि के सर्जन की प्रक्रिया को। किस प्रकार से सर्जन होता है, क्योंकि जहां भी जहां सर्जन होता है, पालन होता है, पोषण होता है, वो प्रकृति के गुणों की व्यवस्था से होता है। आध्यात्मिक जगत में सर्जन पालन पोषण नहीं, अरे सर्जन नहीं होता है और विनाश नहीं होता है। तो ये सर्जन जो होता है ये भौतिक जगत में होता है, यानी सर्जन होता है रजोगुण से और विनाश होता है तमोगुण से। तो ये गुण चाहिए। और सर्जन के लिए ब्रह्मा शिव जी का, विनाश के लिए शिव जी का रूप भगवान ग्रहण करते हैं। ये गुणों के अंतर्गत है। तो हमें समझना चाहिए कि जहां जहां ऐसा सर्जन और विनाश होता है वहां गुणों की आवश्यकता होती है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। आध्यात्मिक जगत में जरूरत नहीं है। आध्यात्मिक जगत में शुद्ध सत्व गुण में वसुदेव अवस्था में लोग रहते हैं। तो हमें भी इस भौतिक जगत में हालांकि है हम, लेकिन हमें भी वसुदेव अवस्था में रहना चाहिए। और वसुदेव में अवस्था यानी भगवान का सतत चिंतन करो, जिसमें 3 गुणों से परे है। भगवान का चिंतन करने से हम 3 माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेव्यते सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। मतलब जो मेरी अव्यभिचारिणी शुद्ध भक्ति करते हैं वो ये तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। भक्ति योगेन सेव्यते सगुणान समतीतान, ये गुणों को पार कर जाते हैं। तो इसी प्रकार इस भौतिक जगत का जब भी सर्जन करता है तो भगवान कृपा करके तीनों गुणों का अवतार ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। यही बताया कि यह भौतिक जगत सतो रजो तथा तमो गुणों की अभिव्यक्ति है और इस भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए परमेश्वर ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर इन 3 प्रमुख रूपों को स्वीकार करते हैं। अभी देखना है ये कि जब तक हम इस 3 गुणों की देवी ऐशा मम माया दुरत्या, देवी ऐशा गुणमयी, ये 3 गुणों से बनेली माया भगवान की शक्ति है। तो ये 3 गुण क्या है वो हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। सृष्टि, स्थिति, पालय। सृष्टि के सर्जन के लिए, उसका पालन के लिए भी सत्वगुण तो चाहिए, जो विष्णु भगवान ग्रहण करते हैं सत्वगुण। हालांकि विष्णु ये रजोगुण तमोगुण में कभी भी उससे मिश्रित नहीं होते हैं।
रजोगुण से मिश्रित होते हैं, ब्रह्मा बनते हैं, तमोगुण से मिश्रित शिव जी। एक जगह प्रभुपाद लिखते हैं कि विष्णु और शिव जी में, शिव जी विष्णु ही है, लेकिन जब विष्णु तमोगुण धारण करते हैं तब शिव बन जाते हैं। तो इस सृष्टि की सर्जन बहुत सुंदर प्रक्रिया है, ब्रह्म संहिता में भी है इसका वर्णन बहुत अच्छी तरह, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है इसको समझना, इसलिए भारी अध्याय बहुत समझने में कठिन रहेगा। लेकिन हमें मूलतः ये समझना है कि ये सब भगवान करते हैं अपनी शक्तियों के द्वारा। परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया एवच। भगवान की विविध शक्ति है और वो शक्ति के द्वारा भगवान इस विश्व का सर्जन करते हैं, और विश्व में जो भी प्रक्रिया हो रही है उनकी अलग अलग शक्ति की अभिव्यक्ति है, यह हमें समझना चाहिए। ये हम देखते हैं कि भगवत गीता में भी ये 3 गुणों के बारे में बहुत अच्छी तरह समझाया गया है, यानी बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। कृष्ण भक्ति यानी सब कुछ इसमें आता है। ऐसा नहीं कृष्ण भक्ति यानी सिर्फ बैठ के हरे कृष्ण ही बोलो, नहीं, ये फिलोसॉफी समझो, ये एक एक भगवान की एक एक चीज को समझना है, प्रयास करना है। जैसे रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। हम कौन से गुण में है प्रकृति के, ये समझना जरूरी है। जब हमें गुस्सा आता तो समझना चाहिए तमोगुण में है। जब हम शांत रहते तो सत्वगुण में रहते हैं, और दौड़ भाग करते तो रजोगुण में रहते हैं। तो ब्रह्मा जी रजोगुण क्या होता है, और रजोगुण में जाते जीवन भी प्रबल होता है। हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ जातीय जीवन करने के लिए लालायित हो गए थे। हालांकि ब्रह्मा जी हमारी तरह लालायित नहीं होते हैं, वो तो महान जीव है, भगवान के भक्त ये ब्रह्मा जी। हम ब्रह्मा जी की परंपरा से आए हैं, तो ब्रह्मा जी रजोगुण ग्रहण करते हैं, और तभी तो ये सर्जन होगा, नहीं तो सर्जन कैसे होगा। जब सत्वगुण व्यक्ति में पूरा सत्वगुण होगा तो वो सर्जन विनाश की बात नहीं सोचेगा, वो भगवान की भक्ति का ही बात सोचेगा। लेकिन हमको समझ लेना चाहिए कि रजोगुण से और तमोगुण से हमें छुट्टी लेना है। तो विष्णु भगवान इस जगत का पालन पोषण करने के लिए विष्णु के रूप में भगवान भौतिक रूप से सृजित प्रत्येक वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान प्रत्येक वस्तु में क्षीरोदक्षाई विष्णु है। गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में वे प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में वे प्रत्येक जीव के शरीर में प्रवेश करते हैं। यानी ये पूरा जगत विष्णु ही है। देखिए, एक रूप से देखा जाए, क्योंकि भगवान की शक्ति है और प्रत्येक वस्तु में भगवान प्रविष्ट है। जैसे हमारे हृदय में क्षीरोदक्षाई विष्णु है, प्रत्येक के हृदय में है, प्रत्येक जीव के हृदय में है। सोचिए, एक बैक्टीरिया के हृदय में भी भगवान है, ये कैसे हो सकता है? ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। वो सब जगह रह सकते हैं, और वो जगह से दूषित हुए बिना, जैसे भगवान डुक्कर के शरीर में रहते हैं परमात्मा के रूप में, लेकिन सुअर तो मल खाता है, तो क्या भगवान भी मल खाते हैं? नहीं, भगवान अलिप्त रहते हैं। है ना, भगवत गीता में और श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है ना कि एक वृक्ष पे 2 पक्षी रहते हैं, एक पक्षी वृक्ष का फल खाता है और दूसरा पक्षी सिर्फ देखता रहता है साक्षी रूप में। उपद्रष्टा अनुमंता च। तो ये सब समझना है, भगवान के बारे में एक एक चीज को समझना है कि हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं और देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं वो, क्योंकि सब जगह प्रविष्ट हो चुके हैं, इसीलिए कोई जगह खाली नहीं है, सब जगह भगवान की निगरानी है, भगवान के कैमरे है। हमारे भी जैसे ये कैमरे लगे इस सेंटर पे, एक एक कोना कवर कर लेता है, कोई कोई चीज कवर नहीं होती है, लेकिन भगवान के कैमरे में ऐसा नहीं है। भगवान सब कुछ कवर करते हैं,
खंबे के अंदर का भी कवर करते हैं, उनकी एक्सरे दृष्टि है। क्योंकि प्रत्येक जीव में भगवान है, प्रत्येक वस्तु में, कण कण में भगवान है, कण कण में परमात्मा का वास है। ये कैसे हो सकता है? भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा। वैसे ये कैसे होगा, वो कैसे हो सकता है? हम बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं, हमें जिज्ञासा होती है। ऐसी जिज्ञासा सुखदेव गोस्वामी को, परीक्षित महाराज को भी हुई थी कि दिखाइए, ये मुझे बताइए कि भगवान इस विश्व का सर्जन कैसे करते हैं। तो ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए, लेकिन वो जिज्ञासा का एकमात्र उकेल है गुरु के पास जाकर शास्त्रों के आधार को समझे, शास्त्र को समझे। तद विधि प्रणिपात न परिप्रश्न न से, प्रश्न पूछकर ये समझना चाहिए। तो ये हम बहुत अच्छी तरह ये सब ज्ञान को समझ लेंगे। हमें प्रत्येक वस्तु में प्रश्न पूछने, जहां भी हमको समझ में नहीं प्रश्न पूछना चाहिए, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। हाँ, तो ये प्रत्येक जीव में क्षीरोदक्षयी रूप में भगवान विष्णु प्रवेश करते हैं, ये कैसे हो सकता? अचिंत्य शक्ति के द्वारा। ऐसे देखा जाए तो बिल्डिंग बनाना एक बच्चे का खेल तो नहीं है, बच्चा तो नहीं समझ सकता है। बच्चों को बिठाओ, देखो बेटा ये ऐसे खंबे, इसमें सीमेंट डालना है, रेती डालना है, पानी डालना है, तो बच्चा समझेगा नहीं। कितना भी बुद्धिशाली बच्चा होगा, 5 साल का बच्चा नहीं समझ पाएगा। वो तो आश्चर्यचकित हो जाए, अरे ये सब अद्धर कैसे खड़ा है, हा? या बीच का पोर्शन गिर क्यों नहीं जाता है, उसकी समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक इंजीनियर, उनकी समझ में आएगा। सुखदेव गोस्वामी ऐसे ही तत्वदर्शी है, ऐसे एक वैज्ञानिक, एक ऐसे विद्वान है, एक ऐसे इंजीनियर है जो सब समझते हैं और ये ज्ञान आगे देते हैं। तो बच्चों को समझने की चीज नहीं है, बच्चों को अभ्यास करना पड़ेगा। वो अभ्यास करेगा, उसको क्या अभ्यास करने पड़ेगा? प्रॉपर व्यक्ति के पास जाकर उसके अंदर में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब जाके वो भी एक दिन ऐसा बिल्डिंग बना सकता है और समझ सकता है। हाँ? बच्चे को नहीं समझ में आएगी कैसे बिल्डिंग में वाटर प्रूफिंग होता है, बीम कॉलम कैसे होता है, हाँ, इसको पानी पिलाना पड़ता है, प्लास्टरिंग होता है, ये सब बच्चे को नहीं समझ में आएगा। लेकिन जो भगवान इंजीनियर, उसको समझ में आएगा। उसी प्रकार भगवान ने ये पूरा जगत का सर्जन किया है, तो किस प्रकार से किया है, इसकी शुरुआत यहां से हो रही है। तो ये भगवान को उसे समझने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये यहां लिखा है कि समस्त विष्णु तत्वों के उद्गम होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर परह पुमान या पुरुषोत्तम, परस्मयी पुरुषाय, परम पुरुष से के रूप में संबोधित किया है। तो ये हमें देखना है, कहीं पे भी किसी को भगवान विष्णु या कृष्ण को छोड़ के किसी को भी परम पुरुषाय, परमेश्वर नहीं संबोधित किया गया है। ईश्वर सबको बोलते हैं, भगवान शक्तिशाली व्यक्ति को बोल सकते हैं, क्योंकि वो भगवान की शक्ति ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। जैसे नारद जी को कभी कभी भगवान कहा जाता है, क्योंकि नारद भगवान के समान ही कार्य करते हैं भगवान की शक्ति से। तो जो व्यक्ति में भगवान की शक्ति है उसको भी भगवान से संबोधित किया जाता है, पर उसका मतलब वो नहीं है कि नारद जी परम पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर बन गए, नहीं। हमने 2 दिन पहले देखा कि भक्त भगवान से भी शक्तिशाली प्रतीत होते हैं, है ना। हमने देखा जैसे हनुमान जी ने लंका समुद्र को छलांग लगा के पार किया, समुद्र को लंका में पहुंचने के लिए, और वहीं पर भगवान राम को पुल बनाना पड़ा। ये है मैंने अम्बरीश महाराज का उदाहरण हमने देखा कि अम्बरीश महाराज का अपराध किया दुर्वासा मुनि ने, और दुर्वासा इतने समर्थ थे कि वो उसी शरीर में भगवान विष्णु का दर्शन करने गए थे, विष्णु के पास गए थे। देखिए कौन जा सकता है, इतने शक्तिशाली थे।
फिर भी विष्णु ने कहा मैं असमर्थ हूं, आप जाके महाराज अम्बरीश से प्रार्थना कीजिए, वो ही आपको बचा सकते इसमें से। तो यहां ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान अपने भक्तों से नीचे दिखते हैं, नहीं, यही तो भगवान की महानता है। हाँ? तो इसी बात है कि यहां भगवान को पुरुषोत्तम संबोधन किया गया है। कभी कभी शिव जी को भी परमेश्वर कहा जाता है, हाँ? लेकिन वो समझने, आचार्यों के माध्यम से समझना कि शिव जी को परमेश्वर कैसे कहा जाता है, क्योंकि शिव जी परमेश्वर है इस भौतिक जगत के, इसलिए कभी कभी शिव जी को परमेश्वर कहा जाता है। लेकिन पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति, ये आध्यात्मिक और भौतिक जगत के मूल परमेश्वर थे, पालन पोषण करने वाले तो कौन है? कृष्ण है। गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। तो भगवान का संबोधन किया गया है परस्मै पुरुषाय भूय से। तो ये किस प्रकार से भगवान तीन गुणों को स्वीकार करते हैं और वे प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले हैं, कैसे है वो परम पूर्ण है और उनकी गति अचिंत्य है। तो ये कौन जान सकता है ये सब चीजें, भगवान की इस व्यवहार को? कोई नहीं जान सकते, कोई नहीं जान सकते, सिर्फ भक्त थोड़ा बहुत जान सकता है, और भक्त को ज्यादा जानने की आवश्यकता भी नहीं है। वो जानते हैं सब भगवान करते हैं, कैसे होता है वो जरूरत नहीं है उसको जानने की, ये सब भगवान के द्वारा था, इतना भी काफी है। हाँ, यदि किसी को जिज्ञासा हो तो वो जान सकता है, और जानना चाहिए कि देखे तो सही भगवान कैसे कार्य करते हैं। तो यहाँ वही कार्य की शुरुआत है कि भगवान तीनों गुणों का रूप धारण करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में, ये गुणावतार है। तो सबसे पहले हाँ, ये सृष्टि का कैसे सर्जन होता है वो धीरे धीरे इसकी प्रक्रिया बताएंगे। सबसे पहले यहाँ बताया कि भगवान तीन गुणों को धारण करके ब्रह्मा विष्णु और महेश में अपना विस्तार करते हैं। तो ये सब चीज हमें धीरे धीरे समझ सकते हैं, और सिर्फ भक्ति योग के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। यहाँ लिखा है भक्ति योगी एक वह एकमात्र विधि है जिसे कोई उन्हें जानने में सक्षम हो सकता है। क्योंकि ज्ञानी तथा योगी भगवान की अनुभूति नहीं कर पाते, अतएव वे अनुपलक्ष्य वर्तमने, ज्ञानी योगी नहीं समझ सकते वास्तव में। हाँ? लोग समझते कि भक्त क्या है, बैठ बैठ के माला करता है, लेकिन भगवान भक्त को सब ज्ञान दे देते हैं, सब ज्ञान, और वो ज्ञान के आधार से भगवान का भक्त भगवान की अनेक सेवा करता है। इसीलिए जो सेवा करते हैं, जैसे कोई अनपढ़ है, कभी कभी कोई भक्त प्रश्न पूछ लेते हैं, बताओ ये भगवान भगवान के 26 गुण क्या है? तो भक्त जवाब देने में असमर्थ हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो निम्न लेवल पर है, ये समझना है। यदि भक्त सेवा में व्यस्त है, सेवा करता है और वो विद्वान नहीं है, फिर भी यदि वो सेवा करता है तो समझना चाहिए कि वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। ऐसा जरूर नहीं सबको सब समझ सकते हैं, ये भगवान का ज्ञान बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये ज्ञान समझने का एकमात्र हेतु क्या है? भगवान की सेवा करना, जिससे हम भगवान को समझ सके और इस भौतिक जगत की माया से मुक्त होकर, भौतिक जगत के सागर से मुक्त होकर, माया से मुक्त होकर हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। इसीलिए भक्ति सरल है और सर्वोच्च ज्ञान प्रदान करती है, इसमें हम भगवान को जान सकते हैं। ये योगी ज्ञानी, योगी बनना है तो कितनी कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, ज्ञानी बनना है तो भी तपस्या करनी पड़ेगी, वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि योगी और ज्ञानी भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि योगी और ज्ञानी है ना, वो अपने स्वार्थ के लिए व्यस्त है। मुझे योग करना है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए कमरे में बैठ के 5 घंटा 6 घंटा
वेदों का अध्ययन करता है, हाँ देखिए, तो उनको अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि वो अपने को, देखो मैं तप करता हूं, अहंकार आ जाता है। देखो मैं वेद का अध्ययन करता हूं, और ये सब हरे कृष्ण वाले क्या है, वो तो हरे कृष्ण कहते रहते हैं, हाँ? उसको कुछ काम नहीं है क्या? ऐसे ही सोचते हैं वो, उनको ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। लेकिन यह स्पष्ट लिखा है कि ये दोनों को अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि उनको अभिमान है, हाँ? वो अहंकार है, वो भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेवा में नियुक्त नहीं है। वो अपने लिए, अपने को इस भौतिक जगत से मुक्त करवाने के चक्र में रहता है, योगी और ज्ञानी, समझिए बात। और भक्त ये सब नहीं चाहता, वो सेवा सीधा भगवान की डायरेक्ट सेवा करते हैं भक्त लोग, इसीलिए भक्ति के द्वारा ही भगवान को जान सकते हैं, हाँ? वेदेशु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो, वेदों में से भगवान को समझना बहुत दुर्लभ है, भाग्य ही समझ सकते हैं। लेकिन वही भगवान अदुर्लभम आत्म भक्तो, जो भक्त है उनको तुरंत अदुर्लभ हो जाते हैं, उनके समझ में आ जाता है भगवान क्या है। और वो सबसे हाईएस्ट समझ क्या है, बता सकते हैं क्या है? कृष्ण तो भगवान स्वयं, और मैं उनका दास हूं, ये सबसे हाईएस्ट समझ है। ये समझना बहुनाम जन्म नाम अंते है, अनेक जन्मों के बाद, जो कि ज्ञानी बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अभी सोचिए, ज्ञान बढ़ा या भक्ति बढ़ी है? ज्ञान प्राप्त करने से अनेक जन्म लगेंगे, क्योंकि भक्ति ऐसी चीज है कि भक्त भक्ति करेगा तो उसको ज्ञान आ ही जाएगा, हाँ? कि मैं भगवान का दास हूं, मेरा काम भगवान की सेवा करना। और ज्ञानी को यही ज्ञान आता है अनेक जन्मों के बाद, कि मैं भगवान का दास हूं और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण है। समझ रहे हैं बात? यही बात का प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए वो ज्ञानी योगी को अनुभूति नहीं होती है, भक्त को अनुभूति होती है। जब भक्त सेवा करता है, जैसे भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है या फूल हार की सेवा करता है, तो उसको अनुभूति होती है, मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, ये मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। ये इसकी अनुभूति के आधार से वो धीरे 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 भगवान की ओर आगे प्रगति करेगा, भगवान को समझ जाएगा। इसके लिए वो बहुत बड़ा विज्ञान उसको समझने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ा शास्त्रों की इंट्रिकसी, हाँ? शास्त्र को में जो गूढ़ भाग है, उसकी जो जटिल संरचना, जटिल उसका जो विभाग है, ज्ञान है, जटिल ज्ञान है शास्त्रों में, वो भक्त नहीं समझ सकते। मतलब भक्त को उसमें समझने की आवश्यकता नहीं है। वो भक्ति करेगा, वो नवडा भक्ति करेगा, तो अपने आप भगवान प्रकट होंगे, समझा देंगे। उसमें भगवान ज्ञान रूपी मशाल, ज्ञान रूपी प्रकाश को, उसके हृदय को पूरा प्रकाशित कर देगा। योगी ज्ञानी के हृदय ये होते हैं अज्ञान से होते हैं, अंधकार से भरे हुए, इसीलिए वो समझ नहीं सकते हैं वास्तविकता क्या है। क्यों भगवान कृष्ण ही भगवान है अकेले? क्यों? पंचोपासना करने में लगते हैं ज्ञानी लोग, विष्णु की, गणेश की, शिव जी की, दुर्गा की और सूर्य की, ये पंचोपासना में लगते हैं, क्योंकि उनको क्लियर नहीं कि भगवान कृष्ण है, जो भक्त सरलता से जान सकते हैं। हो सकते हैं हम लोग अगले जन्म में ज्ञानी थे, पिछले जन्मों में बहुनाम जन्म नाम अंत, तब जाके हमको ये मिला है। और देवूती माता जी कहते ही है ना कि अहोबत स्वपचो तो गरियान ये जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, यानी वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली है कि जिनकी जीवा पे हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। जैसे मैं हरे कृष्ण बोलता हूँ, सब भक्त बोलने लगते हैं, लेकिन जब हम प्रवचन करने जाते हैं तो कोई, हम कीर्तन करते हैं तो सामने वाला बड़े बड़े लोग भी कीर्तन नहीं करते, गाते नहीं है,
है ना, हम देखते हैं ना, उनकी जीवा के अग्रभाग में कृष्ण का नाम नहीं आता है। यही तो इसीलिए देवती माता जी कहते हैं कपिल देव की कि यद जीवा अग्र वर्तते नाम तुभ्यम, आपका नाम जिसकी जीवा के अग्रभाग में आता है वो भाग्यशाली है। और यही बात यहाँ पे लिखी है कि भक्ति योगी एकमात्र विधि है जिससे कोई उन्हें जानने में सक्षम हो सकता है। ज्ञानी योगी ये लोग भगवान का ये ओम बोलेंगे, परमात्मा बोलेंगे, भगवान बोलेंगे, कृष्ण बहुत डिफिकल्ट है उनके मुंह से निकलना, वो नहीं बोलते हैं। हाँ हाँ, वो समझते मैं ही नारायण हूं, तो मेरा नाम बोल के क्या होगा फायदा वो ऐसे समझते हैं। नाम देखिए, अभी ज्ञानी कौन है आप सोचिए, भगवान का भक्त बोलते हैं ये नाम भगवान है। हाँ, एक छोटा सा भी बच्चों को पूछेंगे, क्योंकि हम रोज यही तो पाठ करते हैं, नाम नामकारी बहुनाम, हाँ, बहुजा निज सर्व शक्ति, बहुधा निज सर्व, ये भगवान की शक्ति है। भक्त हर रोज बोलता है, तो भक्त से ज्ञानी कौन बड़ा है बताइए। ये ज्ञानी को तो अनेक जन्म लगेगा। तो यहाँ देवती माता जी आगे कह रहे, ते पुष तपस्ते जुहु शश्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णम गृणंती न, तो उन्होंने सभी नदियों में स्नान किया है, वो आर्य है। तेपु तपस तेस्तु, उन्होंने सब तप लिया है। किसने? जिनकी अग्र भाग पे, जीवा के अग्र भाग में हरे कृष्ण महामंत्र है, उसने सब तप कर लिया है, सभी वेदों का अध्ययन कर लिया है। देखिए ये बात है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो कीर्तन नहीं करेगा। प्रद्युम्न ने अध्ययन नहीं किया, वो देखना वो मृदंग बजाएगा लेकिन कीर्तन नहीं करेगा, उसकी जीवा पे कृष्ण नहीं आएगा। उसका अध्ययन बाकी है, नदी का स्नान बाकी है, इसीलिए स्नान करना पड़ेगा इस जन्म में। तो समझना चाहिए ये हम लोग तेपुस तपस्ते जुहु शस्नुरार्या, सभी नदियों में स्नान कर लिया है, सभी तीर्थ स्थानों की यात्रा कर ली है, सभी वेदों का अध्ययन कर लिया है। ब्रह्म अनुचरणम, तो जिनका नाम ब्रह्म, जिनके जो लेता है, भगवान का नाम लेता है, उसने सब ये विधि कर ली है। यानी अभी देखिए, ऐसे सरलता से भगवान का नाम प्राप्त नहीं होगा, या सरलता से भगवान को हम नहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि यहां लिखा है कि अनुपलक्ष्य वर्तमने, उनकी जो गति है वो अचिंत्य गति है। हा? वो अचिंत्य गति वाले हैं भगवान, कहां से कहां चले जाएंगे हमको मालूम नहीं पड़ेंगे। उनकी गति कैसे, एक काल कैसे चलता है। हमारा बाल सफेद हो जाता है क्योंकि काल के प्रभाव से। ये लोहा खराब हो गया, एक थोड़े दिन पहले, एक साल पहले एकदम चकचकित था, अभी काल के प्रभाव से धीरे धीरे जंग लग के काला हो जाता है। ये काल का प्रभाव है। ये भगवान की अचिंत्य गति, हमको दिखता नहीं है, दिखता है किसी को? इतना फास्ट काल पसार होता है। हमारे शरीर पे कितना प्रभाव है उस काल का, हम फोटो देखेंगे तब मालूम पड़ेगा। है? मैं देखता हूँ बहुत सारे भक्तों का फोटो, पहले का कभी कभी एल्बम मिल जाता है, तो सब भक्त पतले होते हैं, चेहरे पे अलग उनका चेहरा होता है, और काल के प्रभाव से अलग चेहरा हो जाता है। लेकिन भक्त के चेहरा चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका जो तेज है वो बढ़ेगा, है ना। तो ये काल का प्रभाव अचिंत्य, अनुपलक्ष्य वर्तमान है, वो अचिंत्य गति करने वाले हैं। लेकिन ये काल का प्रभाव भक्त को समझ में आ जाएगा, इसीलिए भक्त डरता नहीं है, क्योंकि वो समझता है जीवन की कोई भी अवस्था में वो है, काल का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा जब तक इस भौतिक जगत में है वो। लेकिन जैसे वो भक्ति करेगा तो काल का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, काल को भी वो लांग सकता है। जैसे ध्रुव महाराज जब विष्णुदूत आए उस समय उनका मृत्यु भी आया, लेकिन उसने मृत्यु के ऊपर पैर रख के
वैकुंठ विमान में बैठ गए वो। देखिए, इसीलिए भक्ति सर्वोच्च है। और यही बात यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति योग वाले, हाँ, इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? अनुपलक्ष्य वर्तमान, अर्थात अचिंत्य गतिविधि वाले या भक्ति योग वाले भगवान कहलाते हैं, प्रभुपाद कहते हैं। यानी भगवान जो भक्ति योग करते हैं उनके हो जाते हैं भक्ति योग वाले। देखिए, भगवान ऐसे है, वो सर्जन करते हैं, विनाश करते हैं, पालन करते हैं, साथ ही साथ उसको समझने वाले भक्त होते हैं। तो हमको ये सब समझना चाहिए और भगवान का स्मरण करके हमें हमारी भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। अपने आप ज्ञान सब आ जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता चीज है भक्ति। और भक्ति कौन करता है? जो सतत मन मना भव मद भक्तो, ये चार चीज करता है। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, भगवान का स्मरण करता है, भगवान का भक्त बनता है, भगवान को नमस्कार करता है और भगवान की पूजा करता है। तो भक्त, जो भक्त सतत पूजा में लगा रहता है, अपना काम जो है उसको, फल को भगवान को अर्पित करेंगे तो वो काम भी पूजा ही है। क्योंकि हम ये नहीं बोलते कि काम ही भगवान की पूजा समान है, नहीं। क्योंकि काम करने के बाद उसका जो फल मिलता है हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, इसीलिए वो भी हमारा कर्म फल का अर्पण है भगवान को। इसीलिए वो भी काम, तुम सब कुछ मुझे, जैसे कल श्लोक था भगवत गीता में, मुझे समर्पण करो, जो जो तुम जो भी करते हो मुझे समर्पण करो, है ना। तो ये भगवान का भक्त अपना कार्य भी करते हैं, सब कार्य या तो पूर्ण रूप से समर्पण करते हैं, या सिर्फ कृष्ण के लिए कार्य करते हैं, या फिर जो भी कार्य करता है उसका कोई % भगवान की सेवा में देता है। तो ये है भक्ति योग वाले भगवान। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय त्वं कंपद्यो निपत्ते कृत्वा च काकुशतमेतद्